हमसे लोग पूछते कि आप वन में कथा क्यों करने जाते हैं? हमने कहा भैया, जिस वन में हमारे राम जी भटके हो 14 साल तक, वहां हम कथा क्या जिंदगी भी गुजारे तो कम है। और दूसरी बात, प्रार्थना करें कि तुम लोगों के बहकावे में मत आया करो कि तुम हिंदू नहीं हो या तुम सनातनी नहीं हो या तुम्हारा कोई महिमा नहीं, कोई, ये सब ना टोटल अंग्रेज की औलाद हैं जो ऐसा तुमको समझाते हैं और सिखाते हैं। हमारी प्रार्थना है तुम मर जाना वनवासियों, लेकिन तुम्हारे वन का यह इतिहास है, माता सबरी, निषाद राज, कोल भील, इन्होंने जब तक साथ नहीं दिया तब तक राम जी जीते नहीं। हम तुमसे प्रार्थना करते, आज अगर तुम साथ नहीं दोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। आज अगर तुम साथ नहीं दोगे तो राम राज्य की स्थापना मुश्किल है। आज अगर तुम साथ नहीं दोगे तो भारत खंड खंड हो जाएगा। आज अगर तुम साथ नहीं दोगे तो हमारी भारतीय संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाएगी। हमारी प्रार्थना है बहकावे में मत पड़ना। तुम्हारे पूर्वज माता सबरी, निषाद राज और कोल भील है, उन पर उपकार मानकर तुम गर्व से कहना कि मैं भी सनातनी हूं। तुम गर्व से कहना मैं भी हिंदू हूं। क्यों? और सच बतावे, ये 2 दिवसीय कथा भले ही है, लेकिन एक दिन की कथा में ही इन लाखों वनवासियों ने आज पूरी दुनिया को बता दिया कि हाँ, हम सनातनी थे, हैं, जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। ये पूरी दुनिया में, और क्षमा करना, हम तो भारत के कथा व्यासों से भी प्रार्थना करेंगे, फ्लाइटों पर घूमने से सनातन धर्म नहीं बचना है। आओ कुछ दिन गुजारो जंगल में कथा करके। ट्रूथ और बोल यार। बड़े बड़े समृद्ध प्रदेशों में, बड़े बड़े अमीरों के शहरों में तुमने खूब कथा सुना ली। आओ कुछ दिन इन वनवासियों को गले लगा करके इन्हें कथा सुनाओ, इनको भी राम कथा के बारे में बताओ। और जितने भी न्यूज पर है ना, हमारी प्रार्थना है ये बात आप जरूर भेज दो। आप अगर हिंदू हो तो हमारी ये बात जरूर भेज दो। आपसे भी प्रार्थना है कि भारत के प्रत्येक संत और महंत को अब बड़े शहरों से ज्यादा वन में रहने वाले वनवासियों को अपनी तरफ से खर्च करके कथा सुनानी चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म दिल्ली या मुंबई की कथा में कथा करने से नहीं बचना है। सनातन धर्म बालाघाट जैसे जंगल, जहां ईसाई मिशनरियों ने हमारे सनातन धर्म की जड़ें हिलाने का काम किया है, अब उन हलीउल्लाह बालों को उखाड़ कर फेंकने की बारी है। लोग हमसे कहते कि आप बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। हम उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति पीड़ा है। लोगों को लगता कि हम विवादित बयान देते, लोगों को लगता कि हम धर्म द्वंद्व फैलाते। हम बिल्कुल भी विवादित नहीं, हम सब मजहबों को प्रणाम करते हैं, सबको सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन का अपमान नहीं सह सकते हैं हम। लोगों को लगता कि हम विवादित हैं, और इसी विवाद के चक्कर में लोग हाई कोर्ट तक, हम भारत के पहले ऐसे कथा व्यास हैं जिसे हाई कोर्ट तक घसीटा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी नानियों को हम हलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है भारत में सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अब वन में रहने वाले प्रत्येक वनवासी को अपने द्वार पर झंडा लगाना चाहिए। जय बड़ा देव का नारा लगाते हुए हम श्री राम के हैं ऐसा जय घोष करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे आपके आराध्य प्रभु राम है, हमारी आपकी कुलमाता माता सबरी है, उनके अलावा कोई। हमारी प्रार्थना है, हम विवादित बयान न्यूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, सबके प्रति हमारा सम्मान है। हम केवल और केवल इसलिए हमारे प्रति, हमारे अंदर राष्ट्र को जो हम देख पा रहे हैं, जो हमने अपनी चेतना से देखा कि 10 साल बाद यहाँ राम कथा कहना मुश्किल हो जाएगा भारत में। अगर ऐसे ही चलता रहा राम कथा नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम होने नहीं देंगे। हम अब सब वनवासियों को इकट्ठा करके भारत में पुनः संस्कृति का प्रचार करवाएंगे। माता सबरी प्रभु राम की याद में, आहा, माता सबरी प्रभु श्री राम की याद में बड़ी डूबी है। माता सबरी ने प्रभु का इंतजार 10,000 वर्ष तक किया। तुमसे प्रार्थना करें, वनवासी हो
तुम भी अपने घर पर भगवान राम को याद करके इंतजार करना। हमें भरोसा है उनको 10,000 साल बाद मिले। तुम्हारे घर पर प्रभु राम 10 साल बाद आएंगे, लेकिन किसी ना किसी रूप में आएंगे। सबरी माता कहती, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कौन आएगा? राम। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम जी माता सबरी के यहाँ 10,000 साल बाद गए। धन्य है माता सबरी का पुरुषार्थ। कितना ऊंचा पुरुषार्थ है माता सबरी का। गुरु आज्ञा को नहीं टाला माता सबरी ने। देखो, क्षमा करना, गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। जो गुरु कह देता है वो होकर के ही रहता है। एक बात और पागलो, गुरु पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हम लोग अपनी श्वास पर कर रहे। सांस पर नहीं, श्वास पर। सांस अलग है, श्वास अलग है। जितना हम लोग अपनी श्वास पर भरोसा करते हैं उतना ही हमें गुरु वचनों पर भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के वचनों को सत्य करने की जिम्मेदारी परमात्मा की होती है। और माता सबरी के जीवन में राम जी आए भी तो किसके कारण? बोलो, किसके कारण? गुरु जी के कारण। लेकिन अब आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना है। नए से गुरु जी बच्चे, नए से चेला बच्चे, दोनों गायब होते दिखाई पड़ रहे हैं तो कम मात्रा में। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। अब आजकल तो ऐसे चेला है कि एक परसवाड़ा में चंगीलाल रहता है। यही परसवाड़ा में चंगीलाल। एक दिन चंगीलाल अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें दीक्षा लेनी है। गुरुजी बोले, बेटा ले लो। अब दीक्षा दूसरे दिन हुई, चंगीलाल ने ली। लेने बैठा तो गुरुजी बोले, अच्छा चंगीलाल एक बात बताओ, लिपे लिपे की दीक्षा लेनी है कि बिना लिपे की? तो चेला चंगीलाल बोला, गुरुजी असली वाली दीक्षा कौन सी होती है? गुरुजी बोले, बढ़िया वाली दीक्षा तो लिपे लिपे की होती है। अच्छा गुरुजी ये लिपे लिपे की दीक्षा क्या है? चंगीलाल बोला, लिपे लिपे की दीक्षा क्या है? गुरुजी बोले, बेटा गाय के गोबर से लीपा जाता है, उतने में ही दीक्षा दी जाती है, उसे लिपे लिपे की दीक्षा कहते हैं। गुरुजी फिर तो लिपे ही लिपे की दे दो। अब देखना, जंगल का काम, परसवाड़ा है ही जंगल में, परसवाड़ा जंगल का काम गुरुजी ने कान में दिया मंत्र, उसी समय पीछे से काट लिया बिच्छू ने। बिच्छू ने काटा किसको? चंगीलाल को। 2 मिनट 3 मिनट बाद अब बिच्छू चढ़ो। चंगीलाल बोलो, गुरुजी जब दीक्षा तो चढ़त आ रही। गुरुजी ने सोची हमने मंत्र पावरफुल दे दिया है तो उसका असर है। गुरुजी बोले, हम साधारण गुरु थोड़ी हैं, बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं। चेला बोलो, जय हो।